आज हम बात करेंगे सिंगल साइड बैंड इन मॉड्यूलेशन के बारे में। देखिए, जब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में स्टडी करते हैं तो अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की आउटपुट को देखें तो हमें पता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के आउटपुट में हमारे पास एक होती है कैरियर फ्रिक्वेंसी और दो साइड फ्रिक्वेंसीज प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, लोअर साइड फ्रिक्वेंसी एंड अपर साइड फ्रिक्वेंसी। लोअर साइड फ्रिक्वेंसी से जो भी स्पेक्ट्रम या बैंड बनता है वो कहलाता है लोअर साइड बैंड, और अपर साइड फ्रिक्वेंसी से जो भी बैंड बनता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, अपर साइड बैंड। अब हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन या मैसेज सिग्नल हमें ट्रांसमिट करना है वो इक्वली कंटेन होता है दोनों साइड बैंड्स के अंदर। इसका मतलब अगर एक साइड बैंड किसी वजह से ट्रांसमिट ना हो पाए तो भी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट ट्रांसमिट होगी, उसकी क्वालिटी के अंदर कोई लॉस नहीं होगा। तो इसी बेसिस पर कि हम क्या कर सकते हैं, कैरियर को रिमूव कर सकते हैं या किसी एक साइड बैंड को रिमूव कर सकते हैं। इसी बेसिस पर हम क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को फर्दर डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स के अंदर। तो सबसे फर्स्ट जो है वो है हमारा DSBSC सिस्टम। इसका मतलब है डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर सिस्टम। सप्रेस का मतलब है किसी चीज़ को रिमूव करना, हटाना या दबाना। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों साइड बैंड ट्रांसमिट होंगी और जो कैरियर है वो क्या हो जाएगी, वो रिमूव हो जाएगी। तो ये होता है हमारे पास DSBSC सिस्टम की दोनों के दोनों साइड बैंड, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड, वो क्या होंगे, पास होंगे, और जो हमारे पास कैरियर है वो क्या हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। अब हमें पता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर जो हमारे पास साइड बैंड प्रेजेंट होते हैं वो टोटल पावर का 1/3 कंटेन करते हैं, और जो कैरियर होता है वो टोटल पावर का 2/3 पार्ट कंटेन करता है। और क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ साइड बैंड को ही ट्रांसमिट कर रहे हैं, कैरियर को ट्रांसमिट नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब टोटल का 2/3 पावर जो है वो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सेव कर रहे हैं। और अगर DSBSC सिस्टम का हम फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखें तो जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम है वो कुछ ऐसा होता है। अगर हम इसके फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम की बात करें तो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम में देखिए, या हमें यहाँ पर लोअर साइड बैंड मिलेगा और अपर साइड बैंड मिलेगा, लेकिन कैरियर की फ्रिक्वेंसी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट सिस्टम की बात करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट सिस्टम है वो है हमारे पास SSBTC सिस्टम, मतलब सिंगल साइड बैंड ट्रांसमिटेड कैरियर सिस्टम। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कैरियर ट्रांसमिट होगी और कैरियर के साथ साथ एक बैंड ट्रांसमिट होगा, और जो बैंड ट्रांसमिट होगा वो लोअर साइड बैंड भी हो सकता है और क्या हो सकता है, अपर साइड बैंड भी हो सकता है। और क्योंकि यहाँ पर हम एक साइड बैंड को ट्रांसमिट नहीं कर रहे और हमें पता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर जो टोटल पावर कंटेन होती है साइड बैंड में वो कितनी होती है, 1/3 होती है टोटल का। तो इसका मतलब एक के पास कितनी होगी, इसका हाफ, मतलब 1/6 पार्ट। तो इसका मतलब अगर हम एक साइड बैंड को ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं तो टोटल पावर का 1/6 पार्ट जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर सेव हो रहा है। और अगर इसका फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखें तो जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर हमारे पास कैरियर के साथ कोई भी एक बैंड ट्रांसमिट होगा, वो लोअर साइड बैंड भी हो सकता है और अपर साइड बैंड भी हो सकता है। अब अगर हम नेक्स्ट सिस्टम की बात करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट सिस्टम है वो है हमारे पास SSBSC सिस्टम, मतलब सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर सिस्टम। यहाँ पर कैरियर भी सप्रेस होगी, मतलब कैरियर को भी रिमूव किया जाएगा, और सिंगल साइड बैंड मतलब सिर्फ एक बैंड ही क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, और जो बैंड ट्रांसमिट होगा वो लोअर साइड बैंड भी हो सकता है और अपर साइड बैंड भी हो सकता है। तो अगर इसका फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखें तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम में सिर्फ और सिर्फ एक साइड बैंड हमें मिलेगा, वो लोअर साइड बैंड भी हो सकता है और अपर साइड बैंड भी हो सकता है।
और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो दोनों साइड बैंड है वो मैसेज सिग्नल को इक्वली कंटेन करती हैं। इसका मतलब अगर हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो दोनों साइड बैंड के अंदर क्या होगी, कंप्लीट प्रेजेंट होगी। तो एक साइड बैंड को अगर हम ट्रांसमिट करें तो उससे हमारे मैसेज सिग्नल पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अब अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो जो हमारे पास एडवांटेजेस हैं इस सिस्टम की वो क्या क्या हो सकती हैं। एक तो है हमारे पास सबसे फर्स्ट एडवांटेज स्मॉल ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसको ऑपरेट करने के लिए हमें बहुत ही कम पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। लेस नॉइसी, ये कम नॉइजी होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ कंपोनेंट को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड है हमारे पास स्मॉल पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट। इसको ऑपरेट करने के लिए हमें कम पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें हम टोटल का लगभग 83% पार्ट जो है, टोटल ट्रांसमिटेड पावर का 83% पार्ट जो है वो क्या करते हैं, सेव करते हैं। इसीलिए ये एप्लीकेशन हमारे पास इम्पोर्टेंट हो जाती है। और अगर इसकी फिफ्थ एडवांटेज देखें तो वो है रिमूवल ऑफ डिस्टॉर्शन ड्यू टू सेलेक्टिव फीडिंग। इसका मतलब कुछ पार्ट को सेलेक्ट करके ही हम आगे ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो डिस्टॉर्शन है, नॉइस है, वो क्या हो जाती है, यहाँ पर रिमूव हो जाती है। तो ये सारी कुछ इसकी एडवांटेज थी। अब अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो जो इसके डिसएडवांटेज, सबसे पहले तो यही है कि अगर हमें एसएसबी सिस्टम मतलब सिंगल साइड बैंड अगर सिस्टम बनाना है तो जो सिस्टम बनता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसीलिए इनका जो यूज़ है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। सेकेंडली, एसएसबी सिग्नल्स को डिटेक्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। इसलिए इसके जो यूजेस हैं वो क्या हैं, कुछ लिमिटेड यूज़ ही हैं। अगर हम कन्वेंशनल एएम सिग्नल की बात करें तो कन्वेंशनल एएम सिग्नल को डिटेक्ट करना क्या होता है, इजी होता है। अगर हम कन्वेंशनल एएम सिग्नल को जनरेट करना चाहते हैं, प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो वो एसएसबी सिग्नल के कंपैरिजन में क्या होते हैं, इजी। इसी वजह से हम मोस्टली कन्वेंशनल एएम सिस्टम को यूज़ करते हैं ब्रॉडकास्टिंग पर्पस के लिए। और एसएसबी मतलब सिंगल साइड बैंड जो सिग्नल्स होते हैं उनका यूज़ क्या होता है, बहुत ही लिमिटेड होता है। और इन जनरल वो कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पर हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करना होता है, ज़्यादा डिस्टेंस तक सिग्नल्स को भेजना होता है। क्योंकि हमें पता है जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही पावर के अंदर लॉस ज़्यादा होगा। और अभी अभी हमने इसकी एक एडवांटेज पढ़ी है कि इसमें हम टोटल का लगभग 83% पार्ट जो है वो सेव करते हैं। तो इसका मतलब अगर हमें दूर तक ट्रांसमिट करना है किसी भी सिग्नल को तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, सिंगल साइड बैंड की हेल्प से ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब हमारे पास है कि ये जो सिंगल साइड बैंड है इनको हम जनरेट कैसे कर सकते हैं इसकी। तो हमारे पास इसके दो मेथड है। फर्स्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड और सेकंड है फेज शिफ्ट मेथड। तो अगर हम इन दोनों मेथड के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड। तो क्या होता है फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड के अंदर, देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर सिग्नल को एक साथ भेजते हैं किसके पास, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के पास। अब जैसे कि हमें पता है, नाम से ही हमें पता चल रहा है प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर सिग्नल के प्रोडक्ट को क्या देगा, एज एन आउटपुट देगा। तो अगर इस मॉड्यूलेटर की, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर की हम आउटपुट देखें तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, देखिए ये है हमारे पास प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, तो ये है हमारे पास कैरियर सिग्नल, ये है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर क्या करेगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेगा, प्रोडक्ट करेगा। तो हमारे पास अगर हम इन दोनों की प्रोडक्ट को सोल्व करें तो हमारे पास फर्दर सोल्व कर जो सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन आता है वो आता है ये इक्वेशन।
और इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास देखिए फ्रिक्वेंसी के सिर्फ दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट है, एक है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, एक है ओमेगा सी प्लस में ओमेगा एम। और हमें पता है ये जो कंपोनेंट होते हैं ये कौन से कंपोनेंट होते हैं, ये होती है साइड फ्रिक्वेंसीज, जिसमें एक है यहाँ पर हमारे पास लोअर साइड फ्रिक्वेंसी और दूसरी है अपर साइड फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर हमारे पास जो कैरियर सिग्नल है वो कम्प्लीटली रिमूव हो गया है, हमें कैरियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी नहीं मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ साइड फ्रिक्वेंसीज मिल रही है। और ऐसा किस सिस्टम के अंदर होता है, ऐसा होता है DSBSC सिस्टम के अंदर, मतलब डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हमने कैरियर को सप्रेस कर दिया है, रिमूव कर दिया है और सिर्फ दोनों ही साइड बैंड प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो साइड बैंड प्रेजेंट है उसके अंदर हमारे पास कैरियर रिमूव हो गई है और दो साइड बैंड क्या है यहाँ पर प्रेजेंट है। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर की आउटपुट से जो हमें सिग्नल मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, वो डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर सिग्नल मिल रहा है। अब हम फर्दर क्या करते हैं, इस सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं बैंड पास फिल्टर के पास। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, फिल्टर मतलब जो किसी चीज़ को पास करता है, फिल्टर करता है। बैंड पास का मतलब है एक पर्टिकुलर बैंड या फिर स्पेक्ट्रम को पास करना। अब ये जो बैंड पास फिल्टर है ये लोअर बैंड पास फिल्टर भी हो सकता है और अपर बैंड पास फिल्टर भी हो सकता है। अब इसका क्या मतलब है, अगर हम लोअर बैंड पास फिल्टर की बात करें तो इसका मतलब ये लोअर फ्रिक्वेंसी के बैंड को, मतलब एक पर्टिकुलर रेंज, फ्रिक्वेंसी की एक पर्टिकुलर रेंज को ही क्या करेगा, पास होने देगा। अगर हम इसी तरीके से अपर बैंड पास फिल्टर की बात करें तो इसका मतलब ये जो हमारे पास अपर साइड फ्रिक्वेंसी है उसके एक पर्टिकुलर रेंज को ही क्या करेगा, पास होने देगा। अब यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर से दो फ्रिक्वेंसीज मिल रही हैं, लोअर साइड फ्रिक्वेंसी और अपर साइड फ्रिक्वेंसी का बैंड मिल रहा है। अगर इसको हम फिल्टर में सेंड करें तो फिल्टर क्या करेगा, इसमें से किसी एक बैंड को ही पास करेगा, या तो वो लोअर साइड बैंड को पास करेगा या फिर वो अपर साइड बैंड फ्रिक्वेंसी को पास करेगा। तो इसका मतलब बैंड पास फिल्टर से पास करवाने के बाद जो हमें आउटपुट मिलेगी वो क्या होगी, सिंगल साइड बैंड। तो हमारे पास ये फर्स्ट मेथड है फ्रिक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सिंगल साइड बैंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। और नाम से ही यहाँ पर हमें पता चल रहा है फ्रिक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना। जो फ्रिक्वेंसी में क्या करता है, फ्रिक्वेंसी को डिस्क्रिमिनेट करता है, फ्रिक्वेंसी में भेदभाव करता है। अगर लोअर साइड बैंड पास फिल्टर ले रहे हैं तो वो लोअर फ्रिक्वेंसीज को पास करेगा, अपर वाली को स्टॉप कर देगा। और अगर हम अपर बैंड पास फिल्टर ले रहे हैं तो सिर्फ वो अपर फ्रिक्वेंसीज को पास करेगा और लोअर वाले को स्टॉप कर देगा। तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी को क्या कर दिया गया है, डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया है, इसीलिए इस मेथड को हम क्या कह रहे हैं, फ्रिक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था। लेकिन इस मेथड की क्या है, कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस क्या है, सबसे फर्स्ट लिमिटेशंस तो यही है कि इस मेथड में हमें जो सिग्नल मिल रहा है उस सिग्नल की कुछ ना कुछ मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। जिस सिग्नल, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्पीच सिग्नल की बात करें तो स्पीच सिग्नल की जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी है वो होती है 70 हर्ट्ज़, और अगर इसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी की बात करें तो ये कहाँ तक जा सकती है, ये जा सकती है 300 हर्ट्ज़ तक। तो इसका मतलब हमारे पास स्पीच सिग्नल की क्या है, एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी लाई कर रही है 70 हर्ट्ज़। तो ये स्पीच सिग्नल को क्या कर सकता है, ईजिली पास कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें वीडियो सिग्नल की जो स्टार्ट होते हैं 0 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी से, तो ये क्या करेगा, उन सिग्नल्स को क्या नहीं कर सकता, उन सिग्नल्स को पास नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू है वो
क्वांटिटी ना होकर कहाँ से शुरू हो रही है, ज़ीरो से शुरू हो रही है। तो इसका मतलब ये सिस्टम वहीं पर इफ़ेक्टिव है जहाँ पर सिग्नल्स की कुछ मिनिमम वैल्यू प्रेजेंट हो, कि 70 से नीचे वाले सिग्नल्स, अगर हमारे 70 हर्ट्ज़ से नीचे फ्रिक्वेंसी के अगर हमें सिग्नल मिल रहे हैं तो ये उनको नहीं डिटेक्ट कर पाएगा, उनको सिंगल साइड बैंड के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। उससे अबव है तो ही ये कर सकता है। सेकेंड इसकी क्या है, अगर हमारे पास सेकेंड लिमिटेशन है कि अगर कैरियर की फ्रिक्वेंसी बहुत ही हाई हो गई है तो इसका मतलब बैंड पास फिल्टर को डिज़ाइन करना इस केस में क्या हो जाता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये इसकी एक या दो लिमिटेशंस हैं, इन्हीं लिमिटेशंस की वजह से इसका जो यूज़ है वो क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। अब अगर हम बात करें सेकेंड मेथड की, तो जो हमारे पास सेकेंड मेथड है वो है फेज शिफ्ट मेथड। जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करेगा, फेज को शिफ्ट करेगा। लेकिन किसके फेज को शिफ्ट करेगा वो देखिए इसके अंदर। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को भेज रहे हैं ऑडियो एम्पलीफायर के पास। ऑडियो एम्पलीफायर क्या करेगा, इन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करेगा। अब इन सिग्नल्स को कहाँ पर भेजा जा रहा है, इस सिग्नल को एक बार भेज रहे हम बैलेंस मॉड्यूलेटर M1 पर, और फिर इस सिग्नल को भेजा जा रहा है एक फेज शिफ्टर के पास। जो भी हमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मिला एम्पलीफाई होकर, उसको हम एक बार भेज रहे हैं बैलेंस मॉड्यूलेटर के पास और दोबारा भेज रहे हैं फेज शिफ्टर के पास। और ये जो हमने फेज शिफ्टर लिया है वो क्या करता है, किसी भी सिग्नल को 90 डिग्री पर क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। मतलब ये क्या है, 90 डिग्री फेज शिफ्टर। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो 90 डिग्री से फेज शिफ्ट हुआ है उसको फर्दर भेज रहे हैं हम एक सेकेंड बैलेंस मॉड्यूलेटर के पास। और इस सेकंड बैलेंस मॉड्यूलेटर में हमारे पास दूसरी तरफ से क्या आ रही हैं, कैरियर सिग्नल आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो बैलेंस मॉड्यूलेटर M2 है वो दो टाइप के सिग्नल रिसीव कर रहा है। एक तो कैरियर सिग्नल, दूसरा है हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जिसके फेज को हमने शिफ्ट कर दिया है 90 डिग्री से। अब अगर हम बात करें फर्स्ट बैलेंस मॉड्यूलेटर की, तो वो क्या कर रहा है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स को डायरेक्टली वो रिसीव कर रहा है और यहाँ से वो 90 डिग्री फेज शिफ्टर एक और हमने यूज़ किया है, ये क्या कर रहा है, कैरियर सिग्नल्स को 90 डिग्री तक क्या कर रहा है, उसके फेज को शिफ्ट कर रहा है। तो जो बैलेंस मॉड्यूलेटर M1 है वो दो टाइप के सिग्नल रिसीव कर रहा है, जिसमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल तो हमें एज इट इज़ मिल रहा है, लेकिन जो कैरियर का फेज है वो क्या है, 90 डिग्री से शिफ्ट हो रहा है। और फिर इन दोनों बैलेंस मॉड्यूलेटर की आउटपुट को हम कंबाइन कर रहे हैं एडर पर, और जैसे ही हम एडर की आउटपुट देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, सिंगल साइड बैंड सिग्नल मिलता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ध्यान देने वाली दो बातें हैं। फर्स्ट कि सबसे पहले बैलेंस मॉड्यूलेटर, जो फर्स्ट वाला बैलेंस मॉड्यूलेटर है वो क्या कर रहा है कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स को तो डायरेक्टली रिसीव कर रहा है, और जो कैरियर सिग्नल है वो उसे 90 डिग्री फेज शिफ्ट होने के बाद मिल रहे हैं। अगर बैलेंस मॉड्यूलेटर M2 की बात करें तो उसके लिए कैरियर सिग्नल्स डायरेक्टली रिसीव हो रहे हैं, लेकिन जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो 90 डिग्री के फेज के 90 डिग्री फेज शिफ्ट होने के बाद वो रिसीव कर रहा है। और फिर इन दोनों की आउटपुट को हम क्या कर रहे हैं, एडर के अंदर ऐड कर रहे हैं, और ऐसा करने पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा SSB सिग्नल। तो अगर हम बैलेंस मॉड्यूलेटर की बात करें तो सबसे पहले बैलेंस मॉड्यूलेटर होता क्या है, बैलेंस मॉड्यूलेटर हमारे पास क्या होता है, बैलेंस मॉड्यूलेटर के अंदर दो आइडेंटिकल हाफ सर्किट होते हैं जिनको हमें क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। और इन आइडेंटिकल हाफ सर्किट के अंदर हम यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर्स। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ट्रांजिस्टर, दो ट्रांजिस्टर जो है उनको अगर आइडेंटिकल बनाना है तो उनके सभी पैरामीटर्स जो है स्पेशली टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर जो हैं वो हमें इस तरीके से डिज़ाइन करने होते हैं कि दोनों के जो पैरामीटर है वो क्या रहे, सेम रहे, टेम्परेचर पर जो डिपेंडेंसी है वो सेम रहे। लेकिन हमें पता है कि जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनके
कभी भी दो ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो आइडेंटिकल नहीं बन सकते। इसीलिए जो बैलेंस मॉड्यूलेटर है जिसके अंदर हम ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं, दो ट्रांजिस्टर, वो क्या नहीं हो सकते, कभी भी परफेक्टली बैलेंस नहीं हो सकते। ठीक है, तो अगर हम बैलेंस मॉड्यूलेटर की बात करें तो बैलेंस मॉड्यूलेटर के अंदर दो सिमेट्रिकल सर्किट होते हैं जो कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस होती हैं, और हमें उन दोनों को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। इसीलिए इसको हम बैलेंस मॉड्यूलेटर कहते हैं। और इस सर्किट के अंदर हम यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर, जिनको हमें क्या बनाना होता है, आइडेंटिकल बनाना होता है। तो अगर आउटपुट देखें दोनों ट्रांजिस्टर की, मतलब बैलेंस मॉड्यूलेटर के अंदर जो हम ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं उसकी अगर हम आउटपुट देखें तो वो क्या होती है हमारे पास, वो होती है मॉड्यूलेटेड आउटपुट। और हमें पता है जो मॉड्यूलेटेड आउटपुट है उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे एम जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स को। तो अगर हम फर्स्ट ट्रांजिस्टर की बात करें तो ये होगी हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिस्टर की आउटपुट। और अगर इसको सिंप्लीफाई कर कर लिखना चाहें तो हम इस इक्वेशन में लिख सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो सेकंड ट्रांजिस्टर होता है उसकी भी आउटपुट इसी तरीके से होगी, लेकिन यहाँ पर बैलेंस मॉड्यूलेटर के अंदर जो हम ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं वो क्या है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं एक दूसरे के साथ। इसीलिए जो सेकंड ट्रांजिस्टर की आउटपुट होगी वहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस आएगा। फर्स्ट में जहाँ पर हमें प्लस मिल रहा था, सेकंड के आउटपुट में हमें वहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, 180 डिग्री से फेज शिफ्ट हो रहा है। दोनों ट्रांजिस्टर जो हैं वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। और अगर हम इन दोनों की कंबाइन आउटपुट को देखें तो जो बैलेंस मॉड्यूलेटर हमें आउटपुट देता है वो आउटपुट हमारे पास क्या होता है, वो आउटपुट होता है V इज इक्वल टू V1 माइनस V2। मतलब दोनों के दोनों जो हमारे पास ट्रांजिस्टर हैं उन दोनों की आउटपुट का सब्ट्रैक्शन हमें क्या मिलता है, बैलेंस मॉड्यूलेटर देता है। तो अगर हम फर्स्ट यहाँ पर बैलेंस मॉड्यूलेटर की बात करें तो हमें पता है फर्स्ट बैलेंस मॉड्यूलेटर के लिए जो कैरियर सिग्नल है उनके अंदर 90 डिग्री का फेज शिफ्ट हो रहा है, और जो हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो डायरेक्टली हमें रिसीव हो रहे हैं। तो अगर कैरियर सिग्नल के लिए हम आउटपुट लिखना चाहें दोनों ट्रांजिस्टर की तो देखिए हमारे पास क्या बनेगी, फर्स्ट ट्रांजिस्टर में हमारे पास सिर्फ ध्यान रखना है यहाँ पर हमें कैरियर के जो भी कंपोनेंट है उसमें 90 डिग्री का फेज शिफ्ट करना है। तो देखिए इक्वेशन नंबर स्टार में फर्स्ट ट्रांजिस्टर की आउटपुट में कैरियर का कौन सा कंपोनेंट है, साइन ओमेगा सी टी, और यहाँ पर सेकंड जो टर्म है उसके अंदर भी है साइन ओमेगा सी टी। तो जैसे ही हम इसको 90 डिग्री पर शिफ्ट करेंगे तो ये कंपोनेंट बन जाएगा ओमेगा सी टी प्लस में 90, और हमें पता है साइन 90 प्लस में अगर थीटा एंगल होता है तो वो क्या बन जाता है, कोस थीटा। इसीलिए हमारे पास जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर की जो आउटपुट होगी उसमें साइन की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस कंपोनेंट आ जाएगा। कैरियर की एम्पलीट्यूड जो है उसमें कोई चेंज नहीं आया है, तो कैरियर का एम्पलीट्यूड आपका एज इट इज़ रहेगा। सिर्फ और सिर्फ साइन ओमेगा सी टी किस में चेंज हो जाएगा, कोस ओमेगा के अंदर। यहाँ पर भी साइन ओमेगा किसके अंदर चेंज हो गया, कोस के अंदर। सिमिलरली अगर हम सेकेंड ट्रांजिस्टर की आउटपुट को देखें तो सेकेंड ट्रांजिस्टर की आउटपुट में हमारे पास सिर्फ क्या होगा, प्लस की जगह माइनस साइन आ जाएगा। तो ये हमारे पास दोनों ट्रांजिस्टर की आउटपुट हो गई किसके लिए, कैरियर सिग्नल के लिए। अब अगर हम बात करें मॉड्यूलेटर M1 की आउटपुट को तो देखिए M1 की आउटपुट हमारे पास क्या होगी, V क्या होता है, V1 माइनस V2। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये टर्म मिलेगी हमें, इक्वेशन नंबर ए जो है वो क्या मिलेगी हमें, एज एन आउटपुट मिलेगी, जहाँ पर हमारे पास एक मिल रही है अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, दूसरी है लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली हम जो है आउटपुट निकाल सकते हैं मॉड्यूलेटर M2 के लिए। उसमें हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसका फेज शिफ्ट हो रहा है 90 डिग्री से। तो जो हमारे पास जो इक्वेशन स्टार थी हमारे पास उसके अंदर जो हमें चेंजेस करने हैं वो किस
किसके अंदर होंगे, साइन ओमेगा एम टी के अंदर चेंजेस हमारे पास आएंगे। और जैसे ही इसको 90 मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को 90 डिग्री पर फेज शिफ्ट करेंगे तो ये जो साइन वाला कंपोनेंट है ये किस में चेंज हो जाएगा, कोस के अंदर। बाकी जो टर्म है वो क्या रहेगी आपके पास, एज इट इज़ रहेगी। तो अगर हम यहाँ पर M2 की आउटपुट को देखें, बैलेंस मॉड्यूलेटर M2 की आउटपुट को देखें तो हमारे पास देखिए साइन ओमेगा सी टी एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है वो शिफ्ट करेगा 90 डिग्री से। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। सिमिलरली सेकेंड ट्रांजिस्टर की आउटपुट देखेंगे तो उसमें प्लस की जगह बस क्या आ जाएगा, माइनस। और अगर मॉड्यूलेटर M2 की कंप्लीट आउटपुट देखें तो वो क्या होती है, V1 माइनस V2। और अगर इसको सोल्व करें तो हमारे पास क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर बी। तो हमारे पास क्या हुआ, M1 की आउटपुट आ गई, बैलेंस मॉड्यूलेटर M1 की आउटपुट आ गई और M2 की आउटपुट आ गई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों आउटपुट को एडर के पास भेजना है और एडर क्या करेगा, इन दोनों आउटपुट को ऐड करेगा। तो देखिए ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी। इक्वेशन नंबर ए में हमारे पास है साइन ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी और माइनस में है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी। और अगर सिमिलरली इक्वेशन नंबर बी में हम देखें तो जहाँ पर ये माइनस का साइन आ रहा था उधर क्या आ जा रहा है, प्लस का साइन आ रहा है। तो जैसे इक्वेशन ए और बी को ऐड करेंगे तो ये दोनों कंपोनेंट जो है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। मतलब लोअर साइड फ्रिक्वेंसी वाले जो कंपोनेंट है वो हो जाएंगे कैंसिल। और दोनों की कंबाइंड आउटपुट जो है उसमें हमें क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ अपर साइड फ्रिक्वेंसी मिलेगी। मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट है। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पर सिंगल साइड बैंड हमें मिल गया। तो ये हमारे पास सेकंड मेथड था सिंगल साइड बैंड को प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन इसकी जो मैंने आपको बताया ड्रॉबैक है वो बस यही है कि कभी भी दो ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो आइडेंटिकल नहीं हो सकते। इसीलिए जो बैलेंस मॉड्यूलेटर है हमारे पास वो आइडेंटिकल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए जो कैंसिलेशन है वो परफेक्ट नहीं हो पाएगा। मतलब कंप्लीट जो है हमें कुछ, अगर यहाँ पर हमें अपर साइड बैंड मिल रहा है तो हमारे पास लोअर साइड बैंड भी प्रेजेंट होगा लेकिन उसकी वैल्यू कम होगी। कंप्लीट बैंड प्रेजेंट नहीं होगा लेकिन कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू मिलेगी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास फिल्टरिंग द सिग्नल्स फॉर एसएसबी। मतलब सिंगल साइड बैंड सिस्टम को क्या करना है, हमें फिल्टर करना है। ठीक है, तो देखिए ये एक दूसरा मेथड है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सिंगल साइड बैंड को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें हम फिल्टर और बैलेंस मॉड्यूलेटर दोनों का ही यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया था, फर्स्ट मेथड में सिर्फ हम फिल्टर यूज़ कर रहे थे फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड में। सेकेंड मेथड में सिर्फ हम बैलेंस मॉड्यूलेटर यूज़ कर रहे थे। और उन दोनों के कम्बिनेशन से फिर से एक नया हमारे पास सिस्टम बनता है और उस सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, उस सिस्टम को हम बोलते हैं फिल्टरिंग द सिग्नल्स फॉर एसएसबी। तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं कि बैलेंस मॉड्यूलेटर पर एक तरफ से भेज रहे हैं हम कैरियर वेव और दूसरी साइड से क्या कर रहे हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को भेज रहे हैं। बैलेंस मॉड्यूलेटर क्या करेगा, बैलेंस मॉड्यूलेटर आउटपुट देगा और उस आउटपुट में हमारे पास क्या प्रेजेंट होगी, दोनों ही साइड फ्रिक्वेंसी, अभी अभी हमने पढ़ा है दोनों ही साइड फ्रिक्वेंसीज प्रेजेंट होगी। मतलब डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर सिस्टम हमें मिलेगा। और जैसे ही हम इसको फिल्टर के पास भेजेंगे तो ये फिल्टर क्या करेगा, क्योंकि हमारे पास ये बैंड पास फिल्टर है तो एक पर्टिकुलर बैंड को ही पास करेगा। या तो ये लोअर साइड बैंड को पास करेगा या फिर अपर साइड बैंड को, और हमें क्या मिल जाएगी, एसएसबी आउटपुट हमें मिल जाएगी। तो देखिए ये है हमारे पास बैलेंस मॉड्यूलेटर की आउटपुट जिसमें हमें क्या मिल रही है, लोअर साइड फ्रिक्वेंसी भी मिल रही है और अपर साइड फ्रिक्वेंसी भी मिल रही है। और जैसे ही इसको हम किसके पास सेंड करेंगे, फिल्टर के पास सेंड करेंगे तो फिल्टर क्या करेगा, इन दोनों में से किसी एक को क्या कर देगा, यहाँ पर पास कर देगा। तो या तो हमें अपर साइड बैंड मिलेगा या फिर लोअर साइड बैंड मिलेगा। तो हमें क्या मिल गया, एसएसबी सिग्नल हमें मिल गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एसएसबी जनरेशन and their filtering. Thank you.